हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। और आज के क्लास में जो है हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है क्विजेज के फॉर्म में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है द टू टाइप्स ऑफ सीमाफोर आर। सीमाफोर के जो हैं दो टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो ये हो जाएंगे काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। सीमाफोर के जो दो टाइप्स होते हैं वो हो जाएंगे काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। ये दोनों जो है सीमाफोर के टाइप्स होंगे। अब है थ्रेड इज ए, यानी कि एक थ्रेड जो है वो क्या होता है? तो एक थ्रेड जो है वो लाइट वेट प्रोसेस होगा। एक थ्रेड जो है वो लाइट वेट प्रोसेस होगा। अब है थ्रेड इज नॉट शेयर्ड एमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किसमें जो है थ्रेड को शेयर नहीं किया जाता है? तो वो हो जाएगा बोथ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक। यानी कि प्रोग्राम काउंटर और स्टैक में जो है थ्रेड को शेयर नहीं किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर और स्टैक में जो है थ्रेड को शेयर नहीं किया जाता है। अब है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को अगर एक्सेस करना है तो इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? ये हो जाएगा सिस्टम कॉल। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को अगर एक्सेस करना है तो इंटरफेस जो है वो सिस्टम कॉल प्रोवाइड करेगा। यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज। यूनिक्स जो है कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब है व्हाट इज ए कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। तो कमांड इंटरप्रेटर को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा सेल। कमांड इंटरप्रेटर को जो है सेल के नाम से भी जो है जानते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस थ्रेड कैंसिलेशन। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो थ्रेड कैंसिलेशन को डिफाइन करता है? तो ये हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग ए थ्रेड प्रोसेस बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। यानी कि एग्जीक्यूशन होने से पहले ही जो है थ्रेड का प्रोसेस टर्मिनेट कर जाए, इसे ही जो है थ्रेड कैंसिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन से पहले ही जो है थ्रेड का प्रोसेस टर्मिनेट कर जाए, इसे ही जो है थ्रेड कैंसिलेशन कहते हैं। अब है व्हेन ए थ्रेड टर्मिनेट्स सम टारगेट थ्रेड इमीडिएटली इट इज नोन एज। जब कोई थ्रेड जो है टर्मिनेट हो जाता है तो कुछ टारगेट थ्रेड जो हैं वो इमीडिएटली क्या हो जाता है? तो वो जो है एसिंक्रोनस टर्मिनेशन हो जाता है। व्हेन ए थ्रेड टर्मिनेट्स सम टारगेट थ्रेड इमीडिएटली इट इज नोन एज एसिंक्रोनस टर्मिनेशन। अब है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि वर्चुअल मेमोरी का साइज जो है वो किस चीज के ऊपर जो है निर्भर करता है? किस चीज के ऊपर जो है वर्चुअल मेमोरी का साइज जो है वो आधारित होता है? तो ये हो जाएगा एड्रेस बस। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन एड्रेस बस। वर्चुअल मेमोरी का साइज जो है वो एड्रेस बस के बेसिस पे होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम।
तो इनमें से कौन कौन सा जो है वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा? तो ये सभी के सभी जो हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं, चाहे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग हो। ये सभी के सभी जो हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय सीमाफोर। तो इनमें से वो कौन से जो हैं एटॉमिक ऑपरेशन हैं जो कि सीमाफोर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ये हो जाएगा वेट और सिग्नल, ये हो जाएगा वेट और सिग्नल। यानी कि वेट और सिग्नल जो है दो एटॉमिक ऑपरेशन है जो कि सीमाफोर के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। वेट और सिग्नल्स जो है दो एटॉमिक ऑपरेशन है जो कि सीमाफोर के द्वारा जो है परफॉर्म किया जा रहा है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हो जाएगा MS DOS। MS DOS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी विंडोज हो या मैक हो, ये सभी के सभी जो हैं मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS DOS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बेस रजिस्टर। तो इनमें से किसको जो है बेस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं? तो हो जाएगा रिलोकेशन रजिस्टर। ये हो जाएगा रिलोकेशन रजिस्टर। यानी कि रिलोकेशन रजिस्टर को जो है बेस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। रिलोकेशन रजिस्टर को जो है बेस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा MS DOS, विंडोज XP और लाइनक्स। MS DOS, विंडोज XP और लाइनक्स, ये सभी के सभी जो हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। MS DOS हो, विंडोज XP हो या लाइनक्स हो, ये सभी के सभी जो हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल जो है एक डेटाबेस होता है। लेकिन लाइनक्स हो, डॉस हो, विंडोज हो, ये सभी के सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक स्टेट ट्रांजिशन है जो कि यूजर प्रोसेस के द्वारा ही जो है इनिशिएट किया जाता है। ब्लॉक इज द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स थ्रेड। तो इनमें से कौन सा जो है वो थ्रेड को शेड्यूल करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो थ्रेड को शेड्यूल करेगा? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है थ्रेड को शेड्यूल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है थ्रेड को शेड्यूल करेगा। अब है विच ऑफ द टाइप ऑफ OS रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। तो इनमें से कौन सा वो OS है जो एक्चुअल टाइम में जो है रीड और रिएक्ट करता है? तो इनमें से वो कौन सा OS का टाइप है?
जो एक्चुअल टाइम में जो है रीड और रिएक्ट करता है, तो ये हो जाएगा रियल टाइम ओएस। ये हो जाएगा रियल टाइम ओएस। यानी कि रियल टाइम ओएस जो है वो एक्चुअल टाइम में जो है रीड भी करता है और रिएक्ट भी करता है। रियल टाइम ओएस जो है एक्चुअल टाइम में रीड भी करता है और एक्चुअल टाइम में जो है रिएक्ट भी करता है। अब है वाई इज सीपीयू शेड्यूलिंग डन। सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो क्यों किया जाता है? ताकि जो है सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है इंक्रीज हो सके। टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन सीपीयू शेड्यूलिंग इज डन। सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। अब है ए प्रोसेस विच इज कॉपीड फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इज नोन एज। यानी कि एक प्रोसेस है जिसको मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी पर जो है कॉपी किया जा रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है डिमांड पेजिंग, ऑप्शन बी है पेजिंग, ऑप्शन सी है थ्रेड, ऑप्शन डी है सेगमेंटेशन। तो इसे जो है डिमांड पेजिंग कहेंगे। ए प्रोसेस विच इज कॉपीड फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इज नोन एज डिमांड पेजिंग। ए सिस्टमेटिक प्रोसीडर for moving the CPU to new process is known as। यानी कि एक सिस्टमेटिक प्रोसीडर जिसमें कि सीपीयू को जो है न्यू प्रोसेस की ओर मूव कर रहे हों, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इट मीन्स ए सिस्टमेटिक प्रोसीडर for moving the CPU to new process is known as context switching. Among the following CPU scheduling algorithm, which of these allocated the CPU first to the process that request the CPU first? तो इनमें से कौन सा वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि CPU को एलोकेटेड किया जा रहा हो फर्स्ट टू द प्रोसेस डेट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट। ठीक है, तो CPU जो है प्रोसेस को पहले उसी को दिया जा रहा है जो पहले रिक्वेस्ट किया हो, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है FCFS कहते हैं, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। Among the following CPU scheduling algorithm, which of these allocated the CPU first to the process that request the CPU first? तो इसे जो है FCFS कहते हैं। अब है among the following which is an example of a spooled device। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्पूल्ड डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा ए लाइन प्रिंटर that prints the output of a number of job। तो एक लाइन प्रिंटर जो कि प्रिंट करता है आउटपुट ऑफ ए नंबर ऑफ जॉब, उसे ही जो है स्पूल्ड डिवाइस कहते हैं। अब है डिवाइस ड्राइवर रिक्वायर्ड इन। तो डिवाइस ड्राइवर का रिक्वायर्ड किस में होता है? रजिस्टर में होता है, मेन मेमोरी में होता है, डिस्क में होगा या फिर कैश में होगा। तो ये जो है ये हो जाएगा डिस्क, यानी कि डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट जो है डिस्क में होती है। यानी कि डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट जो है डिस्क में होती है। फीफो शेड्यूलिंग इज ए टाइप ऑफ। फीफो शेड्यूलिंग जो है वो किस प्रकार का शेड्यूलिंग है? क्या यह जो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है? क्या ये जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है? क्या ये डेडलाइन शेड्यूलिंग है या नन ऑफ द एबव है?
तो ये हो जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये हो जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, यानी कि फीफो शेड्यूलिंग जो है एक प्रकार का नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। यानी कि फीफो शेड्यूलिंग जो है एक प्रकार का नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। अब है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड। तो बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज जो है किस उद्देश्य से करते हैं? प्रिवेंटिंग डेडलॉक, सॉल्विंग डेडलॉक, रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा प्रिवेंटिंग डेडलॉक। यानी कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम यूज किया जाता है। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का जो है यूज किया जाता है। अब है हाउ मैनी मिनिमम वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर बिटवीन प्रोसेसेस टू एड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 2। यानी कि 2 वेरिएबल्स की जो है रिक्वायर्ड होती है 2 प्रोसेस के बीच में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है 2 वेरिएबल्स की जो है मिनिमम 2 वेरिएबल्स की जो है आवश्यकता होती है 2 प्रोसेस के बीच में, ताकि जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब है ए बाइनरी सीमाफोर हैज ए वैल्यू ऑफ। तो एक बाइनरी सीमाफोर में जो है कितने वैल्यू होते हैं? तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू। अब है आइडेंटिफाई द 2 स्टेप ऑफ ए प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के जो है 2 स्टेप को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हो जाएगा CPU एंड IO बर्स्ट। ये हो जाएगा CPU एंड IO बर्स्ट। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के जो 2 स्टेप होंगे वो CPU और IO बर्स्ट होंगे। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के जो 2 स्टेप होंगे वो CPU और IO बर्स्ट होंगे। अब है इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड फॉर ए शेयरेबल रिसोर्सेस। क्या शेयरेबल रिसोर्सेस के लिए जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा नो। ये हो जाएगा नो। ठीक है। इट मीन्स फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर शेयरेबल रिसोर्सेस। मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का मेन मेमोरी जो है वो कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये हो जाएगा वोलेटाइल। ये हो जाएगा वोलेटाइल। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होता है। अब है मैनी टू वन मॉडल इज एट एन एडवांटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मैनी टू वन मॉडल जो है वो कौन से कंडीशन में जो है एक एडवांटेज होता है? तो ये हो जाएगा व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट नीड मल्टी थ्रेडिंग। जब प्रोग्राम में जो है मल्टी थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती है तो मैनी टू वन मॉडल जो है एक एडवांटेज हो जाता है। जब प्रोग्राम में जो है मल्टी थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जब प्रोग्राम में जो है मल्टी थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती है तब जो है मैनी टू वन मॉडल जो है एक एडवांटेज हो जाता है। OS क्लासीफाइज द थ्रेड एज। OS जो है थ्रेड को कैसे क्लासीफाई करता है? तो ये हो जाएगा कर्नल एंड यूजर लेवल। OS जो है थ्रेड को क्लासीफाई करता है एज कर्नल लेवल थ्रेड एंड यूजर लेवल थ्रेड। अब है सेलेक्ट द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ स्पूलिंग। स्पूलिंग का जो है करेक्ट डिफिनेशन पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा स्पूलिंग होल्ड्स ए सिंगल कॉपी ऑफ डेटा। स्पूलिंग जो है डेटा का एक सिंगल कॉपी जो है होल्ड करता है। स्पूलिंग जो है डेटा के एक सिंगल कॉपी को जो है होल्ड करता है। अब है सीमाफोर इज ए डैश
एंड इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डैश। सीमाफोर जो है वो क्या होता है और वो कौन से प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। तो ये हो जाएगा, सीमाफोर जो है एक इंटीजर वेरिएबल होता है और वो जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सीमाफोर जो है एक इंटीजर वेरिएबल हो जाएगा और वो जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब है द मोस्ट ऑप्टिमल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज। तो सबसे मोस्ट ऑप्टिमल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होगा, तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, मोस्ट ऑप्टिमल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है दोस्तों वो मोस्ट ऑप्टिमल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो जाएगा। मोस्ट ऑप्टिमल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो जाएगा। अब है द रिलीज एंड रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्स आर ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रिक्वेस्ट का रिलीज करना और रिक्वेस्ट का रिसोर्स और रिक्वेस्ट का रिलीज करना, ठीक है फ्रेंड्स, रिसोर्सेज का रिलीज करना और रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट और रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करना, ये क्या हो जाएगा, किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा सिस्टम कॉल। इट मीन्स सिस्टम कॉल में जो है रिसोर्सेज का रिलीज होता है और रिसोर्सेज का जो है रिक्वेस्ट होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ शेड्यूलिंग ईमेल। तो ईमेल शेड्यूलिंग का क्या जो है बेनिफिट है, तो ये हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। ईमेल शेड्यूलिंग का बेनिफिट जो है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ईमेल शेड्यूलिंग का बेनिफिट जो है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ मर्जिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल्स इनटू वन। तो इनमें से वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका काम ही है रिकॉर्ड को मर्ज करना, ठीक है, फ्रॉम टू फाइल्स इनटू वन, दो फाइल से एक में, तो ये हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मर्जिंग का काम करता है, जो कि रिकॉर्ड का मर्जिंग का काम करता है फ्रॉम टू फाइल्स इनटू वन, दो फाइल्स को एक में जो है मर्ज करने का काम जो है यूटिलिटी प्रोग्राम करता है। अब है इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द इंटायर डिस्क विच कमांड विल यू यूज। अगर इंटायर डिस्क का जो है हमें डुप्लीकेट बनाना है तो कौन से कमांड का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्क कॉपी। ये हो जाएगा डिस्क कॉपी। यानी कि अगर इंटायर डिस्क को जो है हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो डिस्क कॉपी कमांड का यूज होगा। इंटायर डिस्क को जो है डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो डिस्क कॉपी कमांड का यूज होगा। अब है लाइनेक्स इज ए डैश। लाइनेक्स क्या है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या लाइनेक्स वर्ड प्रोसेसर है, क्या लाइनेक्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या लाइनेक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब है वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोग्राम्स एड्रेस स्पेस टू। वर्चुअल मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंट करता है ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोग्राम एड्रेस स्पेस टू डैश एड्रेस, तो ये हो जाएगा फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल मेमोरी implements the translation of a program's address space to physical address. Virtual memory implements the translation of a program's address space to physical address. अब है the process data residing in main memory and are ready and waiting to be executed are kept on a list call. यानी कि वो प्रोसेस जो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहे हो और वो रेडी हो
और वेट कर रहा हो एग्जीक्यूट होने का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है रेडी क्यू कहते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस डेट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल्ड रेडी क्यू। अब है कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोसेस को जो है मेमोरी से डिस्क पे कॉपी कर रहे हैं ताकि जो है वो जो है एक स्पेस दे सके कि अदर प्रोसेस जो है रन हो पाए। उसे क्या कहते हैं? उसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। उसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। यानी कि एक प्रोसेस को जो है मेमोरी से डिस्क में कॉपी कर रहे हैं ताकि जो है वो अदर प्रोसेस को स्पेस दे कि वो जो है रन हो पाए, तो उसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। ए थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो थ्रेड को क्या कहते हैं? ए वर्चुअल प्रोसेस, ए लाइट वेट प्रोसेस, ए हैवी वेट प्रोसेस, या फिर एक शेड्यूलर। तो ये हो जाएगा एक लाइट वेट प्रोसेस, यानी कि थ्रेड जो है एक लाइट वेट प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि थ्रेड जो है एक लाइट वेट प्रोसेस हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किसके द्वारा जो है एक स्टैंडर्ड दिया गया है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन, ऑप्शन बी है W3C, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा W3C। इसका आंसर हो जाएगा W3C। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है W3C के द्वारा दिया गया एक स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है W3C के द्वारा दिया गया जो है एक स्टैंडर्ड है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन प्रिंटर आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रिंटर में इंस्टॉल होते हैं उसे कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? ऑप्शन ए है पर्सनल, ऑप्शन बी है हैंड हेल्ड, ऑप्शन सी है एम्बेडेड, ऑप्शन डी है सेंसर नोड। तो इसे जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन प्रिंटर आर कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रिंटर में इंस्टॉल्ड होते हैं उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पर्सनल कंप्यूटर और आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो उसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? उसे जो है पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो उसे जो है पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को जो है एक्सेस करना है तो इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये हो जाएगा सिस्टम कॉल। इट मीन्स टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो ये इंटरफेस जो है सिस्टम कॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों हम अपना सेशन जो है यहीं पे एंड कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे सेशन एंड हो जाने के बाद। अब जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है
और रेगुलर जो है यहाँ पे MCQ क्विज का जो है प्रैक्टिस होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।